नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल के इजी वे न्यूज रीडिंग सीरीज के तीसरे वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ आपको और क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कुछ वर्ड्स को देखेंगे, प्रीपोजिशन को देखेंगे और कोलोकेशन भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज रीडिंग। आज जो हमने न्यूज लिया है वो द हिंदू से लिया गया है और ये न्यूज जो है अभी रिसेंटली एक मामला चल रहा है। बिहार में एक एमएलए ने अपने बेटी को लाने के लिए पास जारी करवाया बिहार सरकार से और वो लॉकडाउन में बिहार से राजस्थान तक गए, कोटा तक। तो उसी के बारे में ये मामला है और हम उसी न्यूज को आज पढ़ेंगे। ये जो इंक्वायरी की बात हो रही है इसको पढ़ेंगे आज हम। तो इसे पढ़ना चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज रीडिंग। इस न्यूज रीडिंग को देखने के साथ साथ आज हम ये भी देखेंगे कि न्यूज पढ़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए और कुछ वर्ड्स को भी देखेंगे हम, किस तरीके से ये वर्ड्स हमारे लिए हेल्पफुल है और इसमें किस तरह की समस्याएं हमें आती है, इसे भी देखेंगे। तो हम शुरू करेंगे ये न्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी आप कुछ पढ़ें तो उस न्यूज आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश जरूर करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ये बहुत ही जरूरी है। तो इस न्यूज को पढ़ेंगे और उस हर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम ये दिखाएंगे इसे कैसे अपने शब्दों में लिखना चाहिए। शुरू करते हैं आज का न्यूज। इंक्वायरी ऑर्डर्ड इनटू ट्रेवल पास इश्यूड टू बिहार बीजेपी एमएलए। ये हेडलाइन है। इंक्वायरी मतलब हुआ पूछताछ, जांच का आदेश दिया गया। ये भी फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है पैसिव वॉइस में है। ये हमारा पैसिव वॉइस में है। इंक्वायरी वाज ऑर्डर्ड, आप यहां समझ सकते हैं इंक्वायरी वाज ऑर्डर्ड और इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड, दोनों ही तरीके से इसे पैसिव बना सकते हैं। मतलब अगर ये कहना चाहे कि इंक्वायरी के लिए आदेश दिया गया तो इंक्वायरी वाज ऑर्डर्ड और इंक्वायरी के लिए आदेश दिया गया है तो हम बोलेंगे इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। दोनों ही तरीके से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखा जा सकता है। इनटू ट्रेवल पास इश्यूड टू बिहार बीजेपी एमएलए। यहां इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए हैं किस मामले में। एक जो मामला यहां देख रहे हैं आप, हाँ, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्रीपोजिशन का। यहां पर इनटू का यूज किया गया है और ये इनटू जो आया है ये इंक्वायरी के लिए आया है, इसका संबंध इंक्वायरी से है। तो यहां पर बहुत लोग ये सोचते होंगे और ऐसा याद कर लेंगे, हम दिमाग में बिठा लेंगे कि इंक्वायरी के साथ इनटू आता है। तो बता दें आपको कि इंक्वायरी के साथ हमेशा इनटू नहीं आता है लेकिन अधिकतर जगहों पर आपको इंक्वायरी के साथ इनटू मिलेगा। तो यहाँ पर इंक्वायरी के साथ कब क्या लगाना है इसका डिटेल में हमने एनालिसिस किया आपके लिए और वो यहाँ आप देख सकते हैं। इसे हम पढ़ेंगे, पूरा न्यूज पढ़ने के बाद हम इस पर भी आएंगे। ये हम आपके लिए लिख करके लाए हैं, डिटेल में समझाएंगे इसको भी। फिलहाल न्यूज पढ़ते हैं पहले। इंक्वायरी ऑर्डर्ड इनटू ट्रेवल पास इशूड। ट्रेवल पास जो परमिशन, जो यात्रा का परमिशन, पास मतलब आदेश, परमिशन जो इशू किया गया, जारी किया गया। इशू मतलब जारी किया गया। ट्रेवल पास, अब इसको भी अगर तोड़ के पढ़ना चाहें तो ट्रेवल पास, अगर इसको पूरा करना चाहे सेंटेंस तो ऐसा होगा, इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड इनटू ट्रेवल पास व्हिच वाज इश्यूड, व्हिच वाज, फिर से ध्यान देंगे, ट्रेवल पास व्हिच वाज इश्यूड टू बिहार बीजेपी एमएलए। ये सेंटेंस अगर कंप्लीट करना चाहें तो ये सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर जो ट्रेवल पास
वॉज, यहाँ पर विच वॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो उसका ओमिशन कर दिया गया, वो ओमिट है यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस इससे भी हमें चूंकि हेडलाइन है तो हेडलाइन में हमें हेल्पिंग वर्ब बहुत ही कम देखने को मिलता है और जगह की कमी की वजह से पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं विच वॉज, जैसे कि हमने सेंटेंस में लिख के आपको दिखाया है, विच वॉज इशूड, जो कि जारी किया गया, टू बिहार बीजेपी एमएलए। तो इस तरह समझ सकते हैं, सेंटेंस को खुद से भी पूरा कर सकते हैं। तो आइए अब न्यूज को पढ़ते हैं डिटेल में। उससे पहले ये देखते हैं इसके बारे में और क्या दिया हुआ है। He had brought his ward back from Kota. He had brought मतलब bring का भी थॉट का bring का थर्ड फॉर्म है brought, वो लेकर के आए थे his ward। यहाँ ward का मतलब होता है, कई जगहों पर अलग अलग मीनिंग होता है वार्ड का। वार्ड का एक मतलब होता है जो आप हॉस्पिटल में वार्ड देखते हैं, कोई विभाग, लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं है। हम जो हमारे संरक्षण में होता है हम उसे भी वार्ड कहते हैं, और यहाँ पर वार्ड से मतलब उसके किसी के बेटा या बेटी से है। वो अपने वार्ड को ही हैड ब्राउट, उसने लाया था अपने वार्ड को बैक, वापस, फ्रॉम कोटा, कोटा से, ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। तो अब इसे हम पढ़ते हैं डिटेल में। द बिहार गवर्नमेंट ऑन मंडे, सोमवार को, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। द बिहार गवर्नमेंट ऑन मंडे, सोमवार को बिहार सरकार, ऑर्डर्ड, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। बिहार सरकार ने सोमवार को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? अप्रोब इनटू, प्रोब के साथ भी प्रीपोजिशन इनटू का ही यूज होता है। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा कि इंक्वायरी के साथ इनटू लगाते हैं, तो प्रोब के साथ भी इनटू ही लगाते हैं। और इंक्वायरी, प्रोब, ये सारे सरनेम्स हैं। इन्वेस्टिगेशन, इन सबों का मतलब एक ही मिलता जुलता होता है। तो बिहार गवर्नमेंट ने सोमवार को आदेश दिया। किस बात का आदेश दिया? अप्रोब, एक जांच का। इनटू, किसमें? हाउ अ पास वाज इशूड, कैसे एक पास, एक अनुमति पत्र जारी किया गया। इशू का मतलब जारी किया गया, जारी करना। तो अ पास वाज इशूड, फिर ये पैसिव स्ट्रक्चर है। हाउ अ पास वाज इशूड, पास सब्जेक्ट है इस हिस्से का, वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इशूड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो बिहार गवर्नमेंट ने सोमवार को एक आदेश जारी किया या आदेश दिया। किस मामले में? इस मामले में कि हाउ अ पास वाज इशूड, कैसे एक पास जारी किया गया, टू। तो यहां ध्यान देंगे प्रीपोजिशन इशू के बाद टू आता है। अगर कोई पर्सन हो, जैसे कि अ पास वाज इशूड टू बीजेपी एमएलए, लेकिन अगर यहां पर पर्सन की जगह कोई दूसरा चीज होता, जैसे कि द कोर्ट इशूड अ नोटिस, ध्यान से सुनेंगे, द कोर्ट इशूड अ नोटिस, तो इशूड के बाद हमने वहां पर कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सीधे बोल दिया द कोर्ट इशूड अ नोटिस, इशूड अ नोटिस, क्योंकि वहां पर कोई पर्सन नहीं था। लेकिन जब कोई पर्सन आए तो उसके साथ में प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करना होता है। अ पास वाज इशूड टू अ बीजेपी एमएलए, कि कैसे एक पास, एक अनुमति पत्र जारी किया गया बीजेपी एमएलए को। किस काम के लिए? टू ब्रिंग हिज वार्ड बैक, अपने वार्ड को वापस लाने के लिए, फ्रॉम कोटा, इन राजस्थान, राजस्थान के कोटा से। कहां तक? टू नवादा, नवादा लाने के लिए। ड्यूरिंग, फिर देखें ड्यूरिंग मतलब के दौरान, लॉकडाउन की अवधि के दौरान। कैसे एक एमएलए को, बीजेपी एमएलए को पास इशू कर दिया गया अपने वार्ड को राजस्थान के कोटा से नवादा लाने के लिए। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्थानीय प्रशासन है ऑफ नवादा, नवादा का स्थानीय प्रशासन, हैड इशूड, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड प्लस V3, और ट्रेवल पास, एक यात्रा अनुमति पत्र जारी किया।
ट्रेवल पास यात्रा अनुमति पत्र जारी किया फ्रॉम अप्रैल 16 to 25, 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक टू हिसुआ एमएलए, हिसुआ एक जगह का नाम है, वहां के एमएलए अनिल कुमार सिंह को। तो यहाँ एक बात आप देखें कि पूरे के पूरे इस पैराग्राफ में जो इस्तेमाल हुआ है, जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है वो पैसिव वॉइस है। और आप जितने भी इस तरह के कॉमन न्यूज देखेंगे, अधिकांश न्यूज में आपको पैसिव वॉइस ही मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, बहुत ही अच्छे से लिखा गया। द बिहार गवर्नमेंट, बस एक लाइन, द बिहार गवर्नमेंट ऑन मंडे ऑर्डर, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। बाकी अगर आप देखें जो 80% हिस्सा है इस पैराग्राफ का पैसिव वॉइस में लिखा गया है। द बिहार गवर्नमेंट ऑन मंडे ऑर्डर, बस यहाँ तक एक्टिव वॉइस। आगे देखते हैं, अप्रूव इनटू हाउ अ पास वाज इश्यूड, पैसिव वॉइस। टू अ बीजेपी एमएलए टू ब्रिंग हिज वार्ड बैक फ्रॉम कोटा इन राजस्थान टू नवादा ड्यूरिंग लॉकडाउन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नवादा हैड इशूड। फिर जो मेन बात जो है, जो सेंटेंस का जो पैराग्राफ की जो मुख्य बातें हैं वो सारा एक्टिव, माफ करेंगे, पैसिव वॉइस पे लिखा गया है। तो इसे पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, हमें समझना है पहले अपने दिमाग में इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उसको अपने दिमाग में रखना है, मेमोरी में, और अपने शब्दों में लिखना है। तो हमने आज आपके लिए वो तैयारी भी हम करके आए हैं और आपको दिखाते हैं वो कैसे हमें लिखना चाहिए। तो जो वहां था आप भी ऐसा करेंगे, इससे आपको फायदा होगा, इसलिए हम आपके लिए ये लेकर के आए हैं। ये आप इसे एक तरह का होमवर्क समझ सकते हैं या प्रैक्टिस के लिए, अपने प्रोग्रेस असेसमेंट के लिए। हमारे दिमाग में जो चला हमने लिखा, क्या क्या है देखते हैं उसको। द बिहार गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अप्रूव, सिंपल सी बात है, ऑन मंडे को एक अप्रूव के जांच के आदेश दिए। फिर हमने लिखा द प्रूव इज रिलेटेड टू हाउ अ पास वाज इश्यूड, जो जांच है वो इससे संबंधित है कि पास कैसे इशू किया गया टू बीजेपी एमएलए, एक बीजेपी एमएलए को। टू ब्रिंग हिज वार्ड फ्रॉम कोटा से अपने वार्ड को लाने के लिए। हिज वार्ड वाज स्टक इन कोटा, उसका जो वार्ड था वो कोटा में फंसा हुआ था। ये शब्द अपनी तरफ से यूज किया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हूबहू जो हमने पढ़ा हो उसे हूबहू लिख पाए या लिखना चाहिए। आपके दिमाग में उस वक्त जो वर्ड आए और जो आइडिया आए उसको बस कन्वर्ट कर देना है शब्दों में। द पास वाज इश्यूड बाय द लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी के द्वारा पास इशू किया गया था। और ये हम कह सकते हैं ऑफ नवादा, अभी दिमाग में आया तो वो भी हमने लिख दिया। नवादा एक जिला है बिहार का। तो यहां देखिए हमने लिखा द बिहार गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अप्रूव, बिहार गवर्नमेंट ने एक, अब इसी अगर चाहते हम तो हम इसे पैसिव वॉइस में भी लिख सकते थे। कैसे, वो यहां देखें, ये इसे लिखा जा सकता था अप्रूव वाज ऑर्डर्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट ऑन मंडे। फिर आगे जो आइडिया आपके दिमाग में आए आप उसे कंटिन्यू करें। तो ये हमें करना चाहिए इस तरीके से, काफी फायदा होगा। आगे समझते हैं न्यूज को। राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव एंड पोल स्ट्रेटेजिस्ट, पोल स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब हुआ, पोल का मतलब होता है चुनाव, स्ट्रेटेजिस्ट मतलब रणनीति, स्ट्रेटेजी मतलब होता है रणनीति, और स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब हो गया, नाउन है, रणनीतिकार। तो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर स्लैम्ड, अब ये एक नया वर्ड आपको दिखा, स्लैम का मतलब होता है जोर का धक्का देना। जैसे कि धक्का मतलब किसी को पुश करना नहीं, जैसे दरवाजा किसी ने जोर से बंद किया, जो आवाज आती है धड़ाम की, तो हम कहते हैं ही स्लैम्ड द डोर बिहाइंड मी, मेरे पीठ के पीछे वो दरवाजा बंद कर दिया जोर से। तो इस तरह का बैंग जो होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो लेकिन यहाँ वो मतलब नहीं है, यहाँ उसका मतलब है कटु आलोचना करना, मतलब बहुत ही जबरदस्त क्रिटिसाइज करना। राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव एंड पोल स्ट्रेटेजिस्ट
प्रशांत किशोर स्लैम्ड। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्लैम्ड। और इसका यहां से राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के और प्रशांत किशोर तक ये हमारा सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट, दो नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। स्लैम्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ओवर हिज डबल पॉलिसी, ये प्रीपोजिशन समझना है, ओवर। तो इसका संबंध किससे है? स्लैम से है। इसको अगर छोटा करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव स्लैम्ड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ओवर किस मुद्दे के ऊपर? किस मुद्दे के ऊपर? हिज डबल पॉलिसी, मतलब दोहरी नीति के ऊपर उसने आलोचना की। उन दोनों ने आलोचना की ओवर द डबल पॉलिसी, जो डबल पॉलिसी है, दोहरी नीति है, दोहरा चरित्र है, उसकी आलोचना की। ऑन द इशू, इस मुद्दे पर। बहुत ही सिंपल है। स्टेट कांग्रेस लीडर्स, जो राज्य के कांग्रेस लीडर्स हैं, डिमांडेड, उन्होंने मांग की क्या मांग की? द गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट्स टू ब्रिंग बैक अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टक इन कोटा। फुल स्टॉप है यहाँ पर इशू के बाद और यहाँ से दूसरा वाक्य शुरू हुआ है। स्टेट कांग्रेस लीडर्स, राज्य के जो कांग्रेस लीडर्स हैं, डिमांडेड, ये भी सिंपल पास्ट है, क्योंकि सिंपल पास्ट में सेंटेंस का ये पैराग्राफ का फ्लो चल रहा है, तो सिंपल पास्ट में घटना दी हुई है तो सिंपल पास्ट ही रखा गया। स्टेट कांग्रेस लीडर्स, जो राज्य के कांग्रेस लीडर्स हैं, डिमांडेड, सिंपल पास्ट में वीटो है, उन्होंने मांग की द गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट्स, कि सरकार जो है अरेंजमेंट करे। तो यहाँ कोलोकेशन, आप आज थोड़ा सा कोलोकेशन भी सीखेंगे हम। मेक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करने के लिए हम डू अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे, ध्यान दें। अक्सर हम लोग ये बोल जाते हैं व्यवस्था करो, तो हम बोल देते हैं डू अरेंजमेंट्स, नहीं, गलत है। उसके साथ जो वर्ड यूज होगा, जो फ्रिक्वेंटली आता है, उसको कहते हैं, जो वर्ड फ्रिक्वेंटली साथ में यूज होते हैं उसे कोलोकेशन कहा जाता है। थोड़ी जानकारी आपको इस वीडियो के बाद मैं उसका भी दे दूंगा। तो मेक अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट करने के लिए मेक अरेंजमेंट होता है, जैसे वादा करने के लिए मेक प्रोमिस होता है, तो अरेंजमेंट करने के लिए मेक अरेंजमेंट्स होता है। तो उन्होंने मांग की कि गवर्नमेंट मेक अरेंजमेंट्स, सरकार व्यवस्था करे, टू ब्रिंग बैक अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टक इन कोटा, उन स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए जो कोटा में स्टक है। मतलब दूसरे कौन? ये जो बीजेपी लीडर थे, इनके वार्ड के अलावा और जो दूसरे स्टूडेंट हैं, वो चूंकि कोटा में फंसे हुए हैं, तो उनको लाने की भी व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग उन्होंने की। बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है। इसको आपने पढ़ लिया, पढ़ के समझ लिया। अब पढ़ के समझने के बाद आपका जॉब ये है कि इसे लिखना है अपने शब्दों में। तो वो भी दिखाते हैं कैसे लिखा है। अपने शब्दों में लिखा है, जिसे जो भी आपके दिमाग में आइडिया है उसे उसी ऑर्डर में बस वर्ड में एक्सप्रेस करते चले जाना है। तेजस्वी यादव एंड प्रशांत किशोर, सिंपल कर दिया हमने। क्रिटिसाइड, वहां स्लैम था, हमने क्रिटिसाइज कर दिया। जो वर्ड दिमाग में आए वो लिख देना है। तेजस्वी यादव एंड प्रशांत किशोर क्रिटिसाइड द चीफ मिनिस्टर की आलोचना की। दे एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया नीतीश कुमार पर। दे एक्यूज्ड नीतीश कुमार ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है एक्यूज के साथ। दे एक्यूज मतलब दे आया हुआ है इन दोनों के लिए, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के लिए। दे एक्यूज नीतीश कुमार, उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया ऑफ एडॉप्टिंग अ ड्यूअल पॉलिसी, दोहरी नीति अपनाने का। एडॉप्ट करना, ये वर्ड हमारे दिमाग में आया तो हमने एडॉप्ट लिख दिया, जबकि उसमें एडॉप्ट का कहीं भी जिक्र नहीं था। सम लीडर्स, कुछ लीडर्स, एक्चुअली वहां कांग्रेस लीडर्स लिखा हुआ था। सम लीडर्स डिमांडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, कुछ लीडर्स ने गवर्नमेंट से मांग की टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने की, फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, दूसरे छात्र के लिए भी, हु आर स्टक देयर इन कोटा, जो कोटा में अटके हुए हैं। स्टिक मतलब होता है चिपकना या कहीं फंस जाना। तो जो कोटा में अटके हुए हैं, पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। तो हमारे दिमाग में जो जो वर्ड, जो
विचार आ रहे थे उसे हमने पढ़ने के बाद अपने शब्दों में लिखा। आपको भी यही करना है और इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगला पैराग्राफ, सोर्सेस टोल्ड द हिंदू। सोर्सेस ने, सूत्रों में, अक्सर आप ये सुनते होंगे न्यूज में एक वर्ड आता है सूत्रों के हवाले से। सोर्सेस टोल्ड, सूत्रों ने कहा, द हिंदू, द हिंदू से कहा। सिंपल पास्ट में लिखा गया है। दैट, अगर आपको ध्यान में आए तो ये नरेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा। सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सारी बातें दिमाग में आ रही होंगी तो बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ रहा है। ये कुछ ऐसा ही है। सोर्स से टोल्ड द हिंदू, सोर्स, सूत्रों ने द हिंदू से कहा दैट की। अब अगर यहाँ इसको हम डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते तो इस दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमा होता। सोर्सेस टोल्ड द हिंदू, और यहाँ पर वो होता क्या, सोर्सेस सेड टू द हिंदू। तो ये जो है इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है। सोर्सेस टोल्ड द हिंदू, सोर्स ने, सूत्रों ने हिंदू से कहा, द हिंदू जो अखबार है उनसे कहा, दैट की नियरली, मतलब लगभग 6500 स्टूडेंट्स, 6500 छात्र, फ्रॉम बिहार, बिहार से, आर करेंटली, करेंटली मतलब वर्तमान में, स्ट्रेंडेड, ये जो वर्ड है स्ट्रेंड, STRAND, स्ट्रेंड, स्टिक, STICK, स्टिक, ये सारे सिनोनिम्स हैं। हालांकि स्टिक का मतलब और जगह कुछ और भी होता है, लेकिन इस अर्थ में कि फंसे हुए हैं। स्ट्रेंड का मतलब होता है किसी ऐसे जगह पर फंस जाना जहां से आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाए। जिससे हमने कह दिया कि आई वाज स्ट्रेंडेड इन एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, किसी वजह से चारों तरफ बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि आई वाज स्ट्रेंडेड या आई एम स्ट्रेंडेड इन द एयरपोर्ट। स्टिक का जो V2 होता है स्टक, तो वहां भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई वाज स्टक इन जाम, मैं जाम में फंस गया था। तो ये दोनों सिनोनिम्स की तरह भी व्यवहार करते हैं। आर करेंटली स्ट्रेंडेड इन कोटा, जो लोग करेंटली कोटा, जो छात्र अभी कोटा में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। द नीतीश कुमार गवर्नमेंट, तो यहां देखें द नीतीश कुमार के लिए द नहीं आया है, क्योंकि किसी प्रॉपर नाउन के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। ये द का इस्तेमाल हुआ है दरअसल गवर्नमेंट के लिए हुआ है। और ये गवर्नमेंट है किसकी, तो नीतीश कुमार की, इसलिए स्पेसिफिक नाम दिया जा रहा है और इसलिए यहां पर द का इस्तेमाल किया गया है। द नीतीश कुमार गवर्नमेंट हैड, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड अर्लियर सेड, उन्होंने शुरू में कहा था। अर्लियर मतलब शुरू में, पहले ये कहा था, क्या कहा था कि नो वन वुड बी ब्राउट बैक, किसी को भी वापस नहीं लाया जाएगा। अब यहां देखें, एक जो समझने की बात है, ये सेड पास्ट टेंस में है। अगर यहां पर होता विल, नो वन विल बी, वुड की जगह, तो ये विल गलत होता। नो वन विल बी ब्राउट बैक कहना गलत होता। कि अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा हो तो यहां अगर ये डायरेक्ट स्पीच होता कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये बात लिखी गई होती तो श्योरली है कि वुड नहीं होता, विल होता, और उसको कन्वर्ट करने के बाद इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के बाद विल को वुड किया जाता। तो सेंटेंस डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर विल का पास्ट वुड इस्तेमाल किया गया है। द नीतीश कुमार गवर्नमेंट हैड अर्लियर सेड, इसने पहले कहा था दैट नो वन वुड बी ब्राउट बैक, किसी को भी वापस नहीं लाया जाएगा। ब्रिंग बैक का सेकेंड फॉर्म है ब्राउट बैक। ड्यू टू द लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से किसी को भी वापस नहीं लाया जाएगा। मीनवाइल मतलब होता है इसी बीच, मीनवाइल मतलब इसी बीच। मिस्टर सिंह टोल्ड जर्नलिस्ट, मिस्टर सिंह ने जर्नलिस्ट से कहा दैट, फिर देखें नरेशन का मामला लग रहा है। मीनवाइल इसी बीच मिस्टर सिंह टोल्ड जर्नलिस्ट, पत्रकारों से कहा कि ही हैड गॉन टू कोटा, वो कोटा गए थे आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन, मतलब उचित आदेश लेने के बाद। ड्यू परमिशन मतलब यहां पर मतलब है उचित आदेश, प्रॉपर आदेश
नियम संगत जो आदेश परमिशन होना चाहिए वो लेने के बाद, ड्यू का मतलब यहाँ से बोलते हैं ना विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब उचित आदर के साथ, जो आदर आप डिजर्व करते हैं, तो विथ ड्यू परमिशन, टेकिंग ड्यू परमिशन मतलब प्रॉपर परमिशन लेने के बाद, एंड पास और अनुमति पत्र लेने के बाद, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। मतलब इसी बीच मिस्टर सिंह ने पत्रकारों से कहा कि वो गए थे कोटा आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन, मतलब उचित परमिशन और यात्रा पत्र जिला प्रशासन से लेने के बाद वो कोटा गए थे। माई डॉटर, मेरी बेटी, हु जो है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर को, इज, और इसी के हिसाब से जाएगा। अगर डॉटर्स होता तो फिर यहाँ पर आर हो जाता, क्योंकि सिंगुलर है डॉटर, इसलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है। और देखिए ये पास्ट में लिखा हुआ है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है, और इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल किया गया है। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट ये जो स्पीच है, जो स्पीकर के मुंह से जो शब्द निकला था उसी को कोट किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल किया गया है। माई डॉटर हु इज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मेरी बेटी जो कि मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की, मतलब मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रही है, हु इज प्रिपेयरिंग, जो तैयारी कर रही है, फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मेडिकल एंट्रेंस परीक्षाओं की, देयर, वहां पर कोटा में, वॉज नॉट वेल, वो सही नहीं, वो ठीक नहीं थी, मतलब स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं था। सो आई फुलफिल्ड ऑल फॉर्मेलिटीज, सो मैंने सारी फॉर्मेलिटीज, सारी औपचारिकताएं पूरी की। सो आई फुलफिल्ड, सो मैंने पूरी की, ऑल फॉर्मेलिटीज, सारी औपचारिकताएं, टू गेट अ व्हीकल पास, एक व्हीकल पास प्राप्त करने के लिए, मतलब एक पास, गाड़ी का पास प्राप्त करने के लिए हमने सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल किया, मतलब पूरा किया। पास्ट का सेंटेंस है, आई फुलफिल्ड, V2 है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। व्हीकल पास फ्रॉम द नवादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नवादा जिला प्रशासन से पास हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने सारी औपचारिकताएं पूरा की। एंड, और वेंट दिया, वहां गए। एंड केम बैक, और वापस आए। इन 3 डेज, 3 दिनों में। व्हाट्स रॉन्ग इन इट, इसमें गलत क्या है? व्हाट्स रॉन्ग, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। व्हाट इज रॉन्ग इन इट, इसमें गलत क्या है? आस्क्ड द एमएलए ने पूछा। स्टेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, राज्य के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, गृह मामले के, अमीर सुबहानी ने कहा, सेड। फिर यहां पर आप नरेशन देख रहे हैं, दैट लगा हुआ है। दैट एन इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड, एक इंक्वायरी मतलब जांच के आदेश दिए गए हैं। इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ बीन हटा दें फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इंक्वायरी आदेश किया गया है, इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये विभाग है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन विभाग या सामान्य प्रशाखा बोलते हैं इसको, उसकी तरफ से। किस मामले में? लुक इनटू एस्पेक्ट्स whether the pass was issued by a competent authority, कि look into the aspects, इन पहलुओं में देखने के लिए कि whether the pass was issued by a competent authority, कि पास जो था वो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जारी हुआ था या नहीं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, इस बात को देखने के लिए, इस पहलू को देखने के लिए, एस्पेक्ट मतलब पहलू को देखने के लिए कि जो पास जारी हुआ था, द पास व्हिच वाज इशूड, फिर से समझिए, द पास व्हिच वाज इशूड, वेदर दैट पास वाज इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि वो पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया था या नहीं, और इन अकॉर्डेंस विथ द नॉर्म्स लेट डाउन फॉर द पर्पस, और वो उस इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है के अनुसार, के हिसाब से। तो वो जो पास इशू किया गया था वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा
किया गया था या नहीं, या वो जो पास था वेदर इट वाज, इसको ऐसे पढ़े वेदर द पास वाज इश्यूड, वेदर द पास वाज इश्यूड, अब यहां से पढ़े इन अकॉर्डेंस विथ द नॉर्म्स लेट डाउन फॉर पर्पस, इस उद्देश्य के लिए जो स्थापित नॉर्म्स हैं, ले डाउन से ये पास्ट है, लेट V3 है, लेट डाउन फ्रेजल वर्ब है, उन नियमों के अनुसार था या नहीं, इन अकॉर्डेंस विथ मतलब के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ मतलब के अनुसार, वो जो नॉर्म्स हैं, वो जो नियम है फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो नियम स्थापित नियम है, लेट डाउन मतलब जो नियम स्थापित हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार था या नहीं। ही एडेड, उन्होंने ऐड किया और आगे कहा, क्या कहा, सेड दैट एक्शन मे बी टेकन, एक्शन लिया जा सकता है, पैसिव स्ट्रक्चर फिर यहां पर है, एक्शन मे बी टेकन, एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट ऑफिशियल्स कंसर्न, उन ऑफिशियल्स के जो वो कर्मचारी हैं या जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिस कर्मी बोलते हैं, वो जो पदाधिकारी हैं, जो भी हैं जुड़े हुए, कंसर्न उनसे संबंधित, उनसे जुड़े हुए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इफ एनी एनोमली वाज फाउंड इन द पास, तो कहीं पास को जारी करने में कोई मैलिफाइड इंटेंशन मतलब कोई अनियमितता या कोई इस तरह का इरादा तो नहीं था जो नहीं होना चाहिए, तो इसी बात को की जांच की जानी है, इसके लिए आदेश दिए गए हैं। द स्टेट असेंबली जो राज्य की असेंबली है, इज सेड टू बी प्रोबिंग हाउ द ड्राइवर टुक द एमएलए टू कोटा। The State Assembly is said to be probing how the driver took the MLA to Kota without the Assembly Secretariat permission. तो ऐसा कहा जा रहा है, The State Assembly is said, पैसिव स्ट्रक्चर है, The State Assembly is said, State Assembly ऐसा कहा जा रहा है, कहा जाता है कि State Assembly to be probing, वो भी जांच कर रही है, राज्य की जो विधानसभा है, कहा जाता है कि वो भी जांच कर रही है, स्टेट असेंबली इज सेड टू बी प्रोबिंग, वो भी जांच कर रही है, हाउ द ड्राइवर टुक द एमएलए टू कोटा, कि ड्राइवर जो था एमएलए को कोटा कैसे ले गया, विदाउट द असेंबली सेक्रेटरीट परमिशन, बिना विधानसभा के सचिवालय के अनुमति के। इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने से कहते हैं कि ही इज सेड टू बी टीचिंग फॉर लॉन्ग, ऐसा कहा जा रहा है कि वो काफी लंबे समय से पढ़ाता रहा है। तो द असेंबली इज सेड टू बी प्रोबिंग, ऐसा कहा जाता है कि असेंबली भी जांच कर रही है कि ड्राइवर कैसे एमएलए को कोटा ले गया बिना सेक्रेटरीट के परमिशन के। सेड कांग्रेस इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस इंचार्ज शक्ति सिंह, स्टेट कांग्रेस इंचार्ज माफ करेंगे, स्टेट कांग्रेस इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल, जो राज्य के कांग्रेस प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, एलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है एलेज्ड, दैट कि द व्हीकल इन विच, जिस गाड़ी में मिस्टर सिंह ट्रेवल किए टू कोटा तक, इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ एन अंडर सेक्रेटरी, वो जो है वो गाड़ी रजिस्टर्ड है इन द नेम ऑफ, ध्यान देंगे जो प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, इन द नेम ऑफ, किसके नाम से रजिस्टर्ड है, ऑफ एन अंडर सेक्रेटरी, अब वो किसी आप्त सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है। स्टेट कांग्रेस इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल एलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, शक्ति सिंह गोहिल एलेज्ड दैट की द व्हीकल, वो गाड़ी, द व्हीकल, यहाँ पर द जो डेफिनेट आर्टिकल है ये बता रहा है कि वो गाड़ी इन विच, जिसमें कि मिस्टर सिंह ट्रेवल, जिसमें मिस्टर सिंह ने यात्रा की टू कोटा की, इज रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड है इन द नेम ऑफ एन अंडर सेक्रेटरी, वो किसी आप्त सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है, अनुबंधित है, रजिस्टर्ड का हिंदी होता है।
द एमएलए हालांकि however claims दावा करते हैं he had gone in his own SUV, वो अपने खुद के SUV जो एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होता है उसमें गए थे, विथ ऑल द पेपर्स, सारे कागजातों के साथ, इन ऑर्डर, ऑल द पेपर्स इन ऑर्डर, सारे कागजात जो क्रम से उसके पास में थे या जो आदेश के जो पेपर उनके पास में थे उसको लेकर के उन्होंने ट्रेवल किया था। तो ये आज का न्यूज था। इसे पढ़ने के बाद आप जिस तरह से हमने लिखा है आप देख पा रहे हैं, खुद से भी आप लिखने की कोशिश करें। जो नीचे के 2 पैराग्राफ को हम आपको डील नहीं कर पाए, देखिए हमने कैसे लिखा है, ऐसे लिखने की कोशिश करें। इट इज एस्टिमेटेड दैट 6,500 स्टूडेंट्स फ्रॉम बिहार are stuck in quota due to lockdown. The government had given a statement that no one would be brought back from quota. ये जो यहाँ से लिया गया है, ये जो आपने पढ़ा यहाँ पर सोर्सेस टोल्ड वाला, इस हिस्से का वो लिखा हुआ है हमने अपने शब्दों में। फिर आगे लिखा है द एमएलए इन क्वेश्चन, मतलब जिस एमएलए पर प्रश्न उठाया जा रहा है, द एमएलए इन क्वेश्चन आर्ग्यूड, उसने दलील दी, The MLA in question argued that, उसने दलील दी कि he had gone to quota after obtaining a valid pass through proper channel, उचित माध्यम से। He told that his daughter was preparing for medical entrance examination in quota। तो इस तरह से आप लिखने के बाद जो है अपने शब्दों में, पढ़ने के बाद जो है अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये काफ़ी फायदे कारक होगा। क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो हमें लगता है कि इस वीडियो को यहीं बंद करना चाहिए और अगले वीडियो में हम आपको ये जरूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।